सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। अभी कार्तिक के 5 तीर्थी चल रहे हैं, तो ये पचबीकू की कहानी कहती हूँ जो सागार का 5 दिन करती हैं। ये उसकी कहानी है। एक साहूकार का बेटा की बहू थी। वो कार्तिक का स्नान करती, जल्दी उठ करके नहीं जमुना जी पे स्नान करने जाती। वो पराये पुरुष का किसी का मुंह नहीं देखती। उधर एक राजा का लड़का भी कार्तिक का महीना नहाता, वो भी जमुना जी पे स्नान करने जाता। राजा का लड़का सोचता है कि मैं इतनी जल्दी आता हूँ, मेरे से पहले कौन आती है। साहूकार का बेटा की बहू और भी जल्दी खड़ी होने लग गई। वो स्नान ध्यान करके आ जाती है। एक दिन साहूकार की बेटा की बहू नहा रही थी तो उसने आवाज सुनी, राजा की आने की, पैरों की आवाज सुनी। तो वो हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में माड़ा मोचड़ी घाट पे भूली आई। राजा का लड़का वहां आया, देखकर माड़ा मोचड़ी को और उसके मन में पाप आ गया। वो कहने लगा, ये माड़ा मोचड़ी इतनी सुंदर है, इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होंगी। पूरी नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी भी माड़ा मोचड़ी है वे मेरे 5 रात आएगी, तब इसको माड़ा मोचड़ी दूंगा। साहूकार का बेटा की बहू ने कहा कि नदी पर किसी को साग भरने के लिए बैठा देना, 5 दिन में आऊंगी। राजा का बेटा ने सुआ को पिंजरो टाक दियो। साहूकार का बेटा की बहू स्नान करने के लिए गई। पहली पैड़ी पे पैर धरते ही कहने लगी, हे कार्तिक का ठाकुर राय दामोदर जी, मैं सत की नाइयों, मेरा सत राख लेना, उस पापी को नींद आ जाना। उसने पहली पैड़ी पे पैर रखा तो राजा के लड़के को नींद आ गई। साहूकार का बेटा की बहू स्नान करके सुआ को सांख भरा के आती है। सुआ से कहती है कि सुआ सुआ तेरे गले घालूंगी हार, वीर सांख भरियो मेरा वीर। सुआ कहता है कि वीर भी सांख भरता है कि। साहूकार का बेटा की बहू कहती है, सुआ सुआ सोटा तेरे गले घालूंगी नेवर, सांख भरियो मेरा देवर। सुआ कहता है, ठीक है भाभी, मैं सांख भर लूंगा। वो सांख भरा के घर आ जाती है। साहूकार का बेटा को चेत होता है। वो हड़बड़ाहट में खड़ा होके सुआ के पास जाता है। सुआ से कहता है, सुआ सुआ वो आई थी क्या? सुआ कहता है कि आई थी। राजा कहता है, कैसी थी? सुआ कहता है, होली किसी जड़ केड़ा किसी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा का लड़का कहता है, आज की रात तो खराब हो गई, आज मैं मेरी चिटली आंगली को चीर के सो जाऊंगा, इसमें दर्द होएगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। साहूकार का बेटा की बहू स्नान करने गई। पहली पैड़ी पे पैर धरते ही कहने लगी, हे राय दामोदर कार्तिक का ठाकुर जी, मैं सत की नाई हूं, तो उस पापे को नींद आ जाए। उसने पहली पैड़ी पे पैर रखा तो राजा का लड़का को नींद आ गई। वो स्नान करके सुआ को सांख भरा के आ गई। राजा का लड़का को चेत हुआ, सुआ के पास आया, कहने लगा, सुआ वो आई थी के? सुआ ने कहा, आई थी। राजा का लड़का कहता है, आज तो मैं मेरी आंखों में मिर्ची डाल के सोऊंगा तो मेरे को नींद ही नहीं आएंगी। तीसरे दिन साहूकार का बेटा की बहू स्नान करने जाती है। पहली पैड़ी पे पैर धरते ही कहती है, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी पचबीकू, मैं सत की नाई हूं, मेरा सत रखना, उस पापी को नींद आ जाना। वो जैसे ही पैड़ी पे पैर रखती है वैसे ही उसको नींद आ जाती है। वो स्नान ध्यान करके सुआ से कह के आ जाती है। राजा का लड़का को चेत होता है, उसके सुआ के पास आता है। वो कहता है, सुआ वो आई थी क्या? आई थी। राजा का लड़का कहता है, आज तो मैं सूड़ा का बिछावना करके सोऊंगा, मेरी 3 रात ऐसे ही खराब हो गई। सूड़ा का बिछावना करके सोऊंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। चौथे दिन साहूकार का बेटा की बहू स्नान करने जाती है। वो कल की जैसे ही कहती है कि हे कार्तिक का ठाकुर राय दामोदर जी, हे पचबीकू देवता, मैं सत की नाई हूं तो मेरा सत रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। उसने पैड़ी पे पैर रखते ही वो राजा का लड़का को नींद आ जाती है। वो आपका स्नान ध्यान करके सुआ से कह के आ जाती है। राजा का लड़का को चेत हुआ। वो कहता है कि सुआ वो आई थी क्या? सुआ कहता है, आई थी।
वो कहता है कि आज तो मैं अंगीठी पास में रख के सोऊंगा, अंगारा आज के अंगारा रख के पास में सोऊंगा तो तपत की वजह से मेरे को नींद नहीं आएंगी, आज तो मेरे को सोना ही नहीं है। 5वें दिन साहूकार का बेटा की बहू कहती है, वो पहली पेड़ी पे पैर धरते ही कहती है, हे कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी, हे पचभिखु देवता, मैं सत की नाई हूं तो मेरी आज एक रात और 5वीं रात और निकाल देना, उस पापी को नींद आ जाए। उसने जैसे ही पैर रखा उसको नींद आ गई। स्नान ध्यान करके सुबह से कह के आई कि सुबह मेरी 5 रात पूरी होगी, उस पापी को कह देना मेरा माड़ा मोचड़े मेरे घर भिजवा दे। उधर राजा का लड़का को चेत हुआ, हड़बड़ा के सुआ के पास आया। सुआ से बोली, सुआ सुआ वो आई थी क्या? सुआ कहता है आई थी। राजा कहता है क्या कह के गई है? सुआ कहने लगा कि उसकी माड़ा मोचड़ी पाछे घरा मंगाई है। थोड़ा सा दिन बाद में उस राजा के लड़के के कोड फूट गया। सब किसी को पूछ लिया, बड़े बड़े पंडितों को पूछने लगा। पंडित ने कहा कि आपने किसी पता भरती स्त्री पे पाप रखा था इसलिए आपके कोड फूटा है। फिर वो कहता है कि ये अब कैसे मिटेगा? करे उसको नहायड़ा पानी से नहाओ और उसकी माड़ा मोचड़ी वापस देओ। एक मोचड़ी तो है, दूसरी मोचड़ी लाके उसको देवे, उसको धर्म की बहन बनावे तो ये आपकी काया सही होएगी। राजा और उसका बेटा साहूकार के पास आते हैं। साहूकार से कहते हैं कि आपकी बहू के नहायड़े पानी से हमारे बेटे को नहला दो, इसकी काया सही हो जाएगी। साहूकार कहता है मेरा बेटा की बहू तो किसी पराया पुरुष का मुंह ही नहीं देखती है, आप वो नहाए जब आप ही नाली के नीचे बैठ जाना। तब साहूकार का बेटा की बहू नाई, उसके नहायड़ा पानी पड़ा, उसके मोरी के नीचे बिठाया, नहायड़ा पानी उसके ऊपर पड़ा, उसकी कंचन सी काया हो गई, उसको धर्म की बहन बनाई। एक मोचड़ी तो वो थी, एक मोचड़ी सोना की माला और मोचड़ी उसको बनवा के उसने दी। हे पचभिखु देवता, जैसे उसका हे कार्तिक मातम, जैसे वो साहूकार की बेटा की बहू का सत रखा, जैसे ही सबका रखना, कहते के सुनते के हुंकारे भरते के, अधूरी को पूरी करना, पूरी का प्रमाण करना।